हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड में जो गोकू है वो गुस्से में था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि फ्रीज़ा ने प्लेनेट नेमी को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर एक पावर मार दी थी। अब आगे तो दोस्तों ये जो वाला एपिसोड होने वाला है इसका नाम होने वाला है ए फाइनल अटैक। तो जो शुरुआत होती है, गोकू हमला बोल चुका है फ्रीज़ा के ऊपर और वो बहुत ही गंदा धो रहा होता है फ्रीज़ा को। वो एक के बाद एक खतरनाक हमला कर रहा होता है, लेकिन जो फ्रीज़ा होता है वो ज़मीन पर जाते जाता रुक जाता है और उड़कर भागने लगता है। और गोकू कहता है कहाँ जा रहे हो, और गोकू उसके पीछे जाता है और फ्रीज़ा के ऊपर हमला करता है और फ्रीज़ा संभल भी नहीं पाता, इतने में गोकू सामने से आ जाता है। और फिर जो फ्रीज़ा होता है वो घूमता हुआ जाता है और अपने शरीर में से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकालता है और मारता है गोकू को, जिस गोकू भी बहुत ज़्यादा दूर उड़ा हुआ जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। और जो फ्रीज़ा होता है वो हाँफने लगता है और देखता है कि क्या हुआ। जो जहाँ जहाँ गोकू गिरा था वो नदी के अंदर भी, वहाँ पे नदी से भी ज़्यादा गहरा गड्ढा हो गया है और ये बहुत ही खतरनाक गड्ढा। लेकिन फिर वहाँ पर एनर्जी सी उठती है और आसपास धूल ही धूल हो जाती है और गोकू उड़ता हुआ हवा में आ जाता है। और गोकू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और सीरियस खड़ा होता है। ये देखकर फ्रीज़ा मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अब मुझे शायद अपनी अल्टीमेट एनर्जी इस्तेमाल करनी ही होगी, तो ठीक है, अब तुम उस एनर्जी को देखोगे। फिर जो गोकू होता है अपनी एनर्जी वो भी बढ़ाता है और उसके आसपास जो पत्थर होते हैं वो भी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी हमें गोहान दिखाया जाता है। जो गोहान है वो उड़ा हुआ जा रहा है और जहाँ जहाँ से वो जा रहा है जो प्लेनेट है वो धीरे धीरे तबाह हो रहा है, यानी कि जो ज़मीन है वो ज़मीन नष्ट हो रही है, ज़मीन के अंदर से लावा निकल रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, नदी ही बह रही है। और जो बुल्मा है वो बेचारी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने की कोशिश करती हुई मेहनत कर रही है और अचानक से वो नीचे गिरने लगती है और फिर वो उस पहाड़ी को पकड़ लेती है, कहती है ये बचाओ 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 बचाओ। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है। जो गोकू है वो उड़कर आता है फ्रीज़ा के पास। जो फ्रीज़ा है वो अपने शरीर को फुला रहा है और वो फुला रहा है मतलब कि वो अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है और इतनी एनर्जी बढ़ाता है उसका शरीर फूलने लगता है धीरे धीरे। और यही है फ्रीज़ा की अल्टीमेट पावर, यानी कि जो सबसे खतरनाक, इससे बढ़कर इसके पास शायद और कुछ नहीं है। और वो अपनी पावर बढ़ा रहा होता है और उसके शरीर, हाथ पैर, उसके कंधे, उसका सर, मतलब कि उसकी हर चीज़ फूलने लगती है और उसकी नस भी हल्की हल्की दिखने लगती है। और गोकू ये देखकर भागता जाता जाता रुक जाता है और रुक कर उसे देखने लगता है कि देखो तो क्या भला है ये। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। जो फ्रीज़ा है वो और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पावर अप करते जा रहा है और उसका शरीर फूलने लगता है। लेकिन इस बार उसकी पूंछ ठीक नहीं हुई है। मुझे लगा था कि यार ये भी रीजनरेट कर लेता होगा, पर फ्रीज़ा रीजनरेट नहीं कर सकता। और जो फ्रीज़ा है, फ्रीज़ा की पावर से चारों तरफ जो है बहुत धुआं सा उठने लगता है और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो फ्रीज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर, कंसंट्रेट होकर अपनी एनर्जी बढ़ाता जा रहा है। और हमें फिर किंग थामा दिखाई जाती है और किंग थामा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये फ्रीज़ा तो और ज़्यादा ताकतवर हो गया पहले के हिसाब से, बहुत ज़्यादा। फिर जो गोकू है, गोकू उसे घूर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और कहता है कि ये कमाल है फ्रीज़ा। फिर हमें किंग थामा फिर से दिखाई जाते हैं और वो फिर से कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत है, ये बहुत बुरा है, ऐसा मत करो गोकू, जल्दी से उसे फिनिश कर दो। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है। गोकू कहता है कि तुम ताकतवर हो फ्रीज़ा, पर इसका मेरे से कोई मैच नहीं है, तुम फिर भी मेरे आगे कुछ नहीं हो, भले तुम कितने ताकतवर हो जाओ। जो फ्रीज़ा होता है उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ता है कि जो ज़मीन पर पत्थर होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी बढ़ाता है और गोकू कहता है कि तुमने मेरे दोस्त को मार दिया था, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड किरिलिन को मार दिया, तुम्हें पता भी है वो कौन था, वो मेरे लिए कितना खास है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो फ्रीज़ा कहता है कि अच्छा वो डरपोक सा बंदा, वो गंजा था, वो कहता है वो गंजा नहीं था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और उसका नाम किरिलिन है, उसका नाम तमीज़ से लेना बेवकूफ़। और फ्रीज़ा तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपना पावर अप करते ही जा रहा है। फिर हमें उस प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। वो प्लेनेट बेचारा अंदर से धीरे धीरे तबाह होता जा रहा है और पता नहीं कितना टाइम बचा है उसे तबाह होने में। और जो गोहान है वो ढूंढ रहा है बुल्मा को। जो बुल्मा है वो बेचारा टंगी हुई है एक पहाड़ी पर और फिर वो उस पहाड़ी से गिर जाती है उस नीचे पहाड़ी पर, मतलब उसके ऊपर एक पत्थर गिरता है और वो उठकर एकदम खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि बचाओ कोई तो मुझे। और फिर वो जिस पहाड़ी पर बैठी होती है वो पहाड़ी गिर जाती है और वो दोनों पहाड़ जो आसपास उसके पहाड़ होते हैं वो मिल जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो गोहान इतने में वो वहाँ पहुँच गया था और उसने बुल्मा को पकड़ा हुआ है और उड़ा कर ले जा रहा है। और बुल्मा कहती है थैंक यू गोहान, तुम बहुत सही टाइम पर आए हो, और किरिलिन कहाँ है। तो गोहान उसे बताता है कि हे, ये खुद होने का टाइम नहीं है और ना ही लड़ने का टाइम है, फटाफट चलो क्योंकि हमें जाना होगा, हम सब खतरे में हैं।
और तभी वो उसे लेकर जाता है। फिर हमें पिकोलो का सीन दिखाया जाता है। जो पिकोलो है वो बेचारे बेहोश पड़े हुए हैं। फ्रीज़ा की पावर लगने के बाद से गोहान ने स्पेसशिप में पड़ा के चला गया था और वो वहीं पर बैठे हुए हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है प्लैनेट अर्थ का। जो चीची होती है, चीची उसी शीशे में मतलब कि उसी स्क्रीन LCD के अंदर देख रही है कि क्या होगा, कितनी देर में आएगा गोहान, क्योंकि उसे वहाँ गोहान नहीं दिख रहा और उसमें मच्छर से मच्छर आ गए हैं। और फिर वो आती है और आकर देखती है डॉक्टर के पास। तो जो डॉक्टर है वो बता रहे होते हैं कि अरे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके ज़्यादा होने से जो स्पेसशिप है वो गड़बड़ कर सकती है। वो इस बारे में समझा रहे होते हैं मास्टर रोची को। तो चीची भी उनके पीछे आ जाती है। फिर वापस से हमें प्लैनेट नमी का सीन दिखाया जाता है। जो फ्रीज़ा होता है वो अभी तक अपनी एनर्जी अप कर रहा है और गोकू उसे कहता है कि वाह क्या बात है, क्या तुम बस ऐसे ही करते रहोगे या फिर लड़ोगे भी। और जो फ्रीज़ा होता है वो अपने दांत दिखाने लगता है कि ये देखो मैंने आज कोलगेट किया है, मैक्स फ्रेश, सांसों में भी ताजगी। सॉरी क्लोजअप था ना वो तो, हाँ चलो जो सा भी था। जो फ्रीज़ा होता है उसका शरीर और ज़्यादा फूलने लगता है और उसकी पूंछ भी फूलने लगती है और उसका शरीर और ज़्यादा तगड़ा हो जाता है और उसका पावर लेवल अब पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके शरीर से जो एनर्जी निकलती है वो इतनी तेज़ होती है, जो पानी का लेवल होता है वो भी दूर होता चला जाता है। मतलब कि जो पानी होता है ज़मीन पर वो भी हल्का सा सीधा होकर बहने लगता है। और वो कहता है कि अब फिक्र मत करो, अब मैं आ रहा हूँ। फिर जो किंग शामा होते हैं वो बेचारे घबरा जाते हैं और इतने में ही दो फ्रीज़ा होता है वो बहुत ही स्पीड से आता है और गोकू को मुक्का मारता है और एक के बाद एक अटैक करने गोकू के ऊपर शुरू कर देता है और गोकू को पकड़ता है और फेंक कर मार देता है ज़मीन में। और गोकू जैसे ही ज़मीन पर पहुंचने वाला होता है वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है और फ्रीज़ा उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। और फ्रीज़ा एक के बाद एक कभी मुक्के कभी लात बहुत ही घमासान तरीके से बचा रहा है होता है गोकू को। और गोकू फिर वहाँ से उड़कर निकल लेता है और जो फ्रीज़ा होता है फ्रीज़ा भी उड़कर उसके पीछे चला जाता है। दोनों बहुत ही स्पीड से उड़े जा रहे हैं और किंग शामा ये देखकर घबराए कि क्या हो रहा है वहाँ। इस प्लैनेट नेमिक का जो डैमेज है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये तबाह होता जा रहा है और फ्रीज़ा एक के बाद एक अटैक कर रहा है गोकू के ऊपर। और हाँ तो दोस्तों अगर आपको ये फाइट अच्छी तरीके से देखनी है इस वाले एपिसोड की तो मैं डाल दूंगा अपनी इंस्टाग्राम की ID पर, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। शायद मैं कल तक डाल दूंगा, ठीक है, कल आप जाकर देख लेना। ये भी सिर्फ फाइट सीन, उसमें बात वगैरह कुछ नहीं होगी तो चलो देख लेना। तो जो गोकू होता है गोकू एक के बाद एक उसके अटैक रोकने की कोशिश करता है पर फ्रीज़ा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। वो एक के बाद एक अटैक करता जा रहा है लेकिन अब गोकू को जैसे ही वो दो मुक्के मारता है गोकू उसके हाथ पकड़ देता है। क्या इसका मतलब गोकू जानबूझकर पिट रहा था, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और गोकू उसके हाथ पकड़ कर भीतर देता है और वो अपने हाथ छुटाने की कोशिश करता है फ्रीज़ा, और जिससे गोकू भी हल्का सा पीछे हटने लगता है और वो बहुत ताकत लगा रहा होता है अपने हाथ छुटाने की। और फिर फ्रीज़ा अपनी एनर्जी बढ़ाता है और वो और ज़्यादा एनर्जी बढ़ाता है और ज़्यादा, और वो इतनी एनर्जी बढ़ाता है कि जो गोकू होता है और फ्रीज़ा होते हैं वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते उनके शरीर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है जिससे कि उनके आसपास के पहाड़ भी टूटने लगते हैं। और फ्रीज़ा अपने हाथ छुटा लेता है और गोकू को मुक्का मारता है और गोकू वहीं पर झुक जाता है और नीचे झुका रहता है और फ्रीज़ा पीछे होकर हंसने लगता है और जो गोकू होता है गोकू भी फिर मुस्कुराने लगता है और मतलब कि नीचे नीचे हंसता है और फिर अपना सिर ऊपर करता है और कहता है क्या बस इतना ही दम है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।